जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों देखिए, हमारा आज का टॉपिक है गुलाम का नियम। ये गुलाम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना और समझना। दोस्तों, हम आज की क्लास में इसको काफ़ी आसान तरीके से जानेंगे, गुलाम का नियम क्या है, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है उसको भी हम अच्छे तरीके से और उसके मात्रक होते हैं उसको हम जानेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है और इस पे इसके फॉर्मूला पे बेस्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी क्वेश्चंस में एग्जाम्स में क्वेश्चन के रूप में आता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको तुरंत। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि ये गुलाम लिखा है, ये गुलाम है क्या। दोस्तों, ये गुलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, एक फ्रेंच वैज्ञानिक, इनको हम भौतिकविद बोल सकते हैं, भौतिकविद, ठीक है। इनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन गुलाम। क्या नाम था? चार्ल्स ऑगस्टीन गुलाम, ठीक है। कहाँ के थे ये? फ्रेंच के थे, फ्रेंच निवासी थे। फ्रेंच मतलब फ्रांस के, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया था, ये गुलाम का नियम दिया था, ठीक है। तो इसके बाद जाने थे गुलाम एक्चुअल में आप पढ़े होंगे मैट्रिक में कि गुलाम क्या है। ये आवेश का एमकेएस पद्धति में या उसको बोलते हैं एसआई पद्धति में मात्रक होता है, ठीक ना। तो गुलाम क्या है? ये आवेश का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। गुलाम समझ गए दोस्तों। ये सब बेसिक बातें हैं, ये जानना जरूरी है दोस्तों। इसको हम गुलाम के नियम को जानने से पहले हम कुछ और बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद से हम इस गुलाम के नियम पर आएंगे, तो हमको काफ़ी आसान सी चीज़ें समझ में आएंगी। आइए जान लेते हैं हम आवेश के बारे में कुछ बेसिक बातें। दोस्तों, जो आवेश होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। आवेश दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेश। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी वस्तुएं होती हैं उनमें या तो धन आवेश होता है या तो ऋण आवेश होता है। इस प्रकार से उनको हम कह सकते हैं धन आवेशित वस्तुएं और ऋण आवेशित वस्तुएं। दोस्तों, ये जो आवेश होता है इनके अपने गुण होते हैं कि सजातीय जो आवेश होंगे, यानी समान आवेश वाले जो वस्तुएं होंगे, वो क्या होंगे, उन दोनों को अगर हम पास लाएं तो उन दोनों वस्तुओं के मध्य जो समान आवेश वाले हैं उनमें एक बल काम करेगा, जो दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से दूर भगाने का काम करेगा, ठीक है। उस बल को बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है, इस पर धन आवेश है, और यहाँ भी एक वस्तु है जिस पर भी क्या है, धन आवेश है। तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य एक बल काम करेगा जिसका नाम क्या है, प्रतिकर्षण बल, जो दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से दूर भगाने का काम करेगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं यहीं पे एक वस्तु धन आवेशित है और दूसरी वस्तु क्या है, ऋण आवेशित है, ठीक है। तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य एक फिर बल काम करेगा, उस बल का नाम है आकर्षण बल। क्या नाम है? आकर्षण बल। क्या नाम है उसका? आकर्षण बल। दोस्तों, तो ये जो ई बल होगा ना, ये एक बल क्या करेगा, दोनों वस्तुओं को, जो विजातीय या फिर असमान आवेश वाले जो वस्तु हैं उन दोनों को आकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा, समझ गया। तो इसी बात को, इसी गुण को उन्होंने गुलाम के नियम के तहत समझाया था गुलाम ने, ठीक है, कि दो आवेशों के मध्य या तो आवेश सेम हो सकते हैं या तो आवेश डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, विजातीय हो सकते हैं। तो दो सजातीय या विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, ठीक है, उन दोनों आवेशों के मध्य जो लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, उसी बल को इन्होंने क्या दिया, गुलाम के नियम के रूप में स्थापित किया, ठीक है। तो इसी को हम जानेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से उन्होंने उस नियम को दिया, क्या था उस नियम में, क्या उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसको ध्यान से। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में न्यूटन के सार्वत्रिक बल का नियम, ठीक है। तो उसी लगभग उसी प्रकार से जैसे वो नियम क्या था, F=G(m1)(m2)r²। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम इसमें समझ लेंगे उसको भी, ठीक है। इसमें जो m1 और m2 होता है ये मास को दिखाता है, मास मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है।
मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे दूसरी वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है और इस वस्तु का द्रव्यमान m2 है, ठीक है। तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य एक बल लगेगा, क्या लगेगा, एक बल काम करेगा F, ठीक है। अगर इन दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी r हो तो इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, ठीक है, इन दोनों मास के मध्य एक बल, एक फोर्स काम करेगा, एक फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को कौन, न्यूटन महोदय ने दिखाया, किसके थ्रू, तो अपना नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सर्वशक्ति बल के नियम के थ्रू, ठीक है। वो क्या दिखाया, तो Gm1 यानी जो दोनों वस्तुओं का मास होगा वो दोनों का गुणनफल का क्या होगा, ये बल बराबर होगा, लेकिन जो दूरी होगी, दूरी के वर्ग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होगा, ठीक है। यानी जो बल लग रहा है दोनों वस्तुओं के मास के अंदर बीच में, ठीक है, ये बल, ये क्या होगा, दोनों मास के बीच जो दूरी लग रहा है उसके उल्टा होगा, वर्ग के, और दोनों वस्तुओं के मास के क्या होगा, ये समान होगा F बल। जितना ही दोनों वस्तुओं के मास को हम बढ़ाएंगे उतना ही क्या बल बढ़ेगा, और जितना ही इन दोनों वस्तुओं की मास की दूरी, मतलब ये दोनों की हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा, ये बल कम होगा, और जितना ही हम बल बढ़ाएंगे उतना ही दूरी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी अगर ये बल बढ़ेगा तो दूरी कम होगी, और दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा। इस प्रकार से ये कुछ था, ठीक, नियम, ठीक है। जस्ट इसी प्रकार से हम कूलाम के नियम को भी समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। दोस्तों यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु है जिस पर आवेश Q1 है, और यहाँ एक वस्तु है जिस पर आवेश क्या है, Q2 है। हम वस्तु न मान के हम इसको आवेश ही मान लेते हैं, बिंदु आवेश मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु आवेश है Q1 और यहाँ एक बिंदु आवेश है Q2। ये दोस्तों, ये दोनों जो बिंदु आवेश है ये सेम भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, या नेगेटिव भी हो सकते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य, कहने का मतलब, एक सेकंड इसको मिटा दो, थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। जो दो यहाँ बिंदु आवेश हैं, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं बिंदु आवेश Q1 है और यहाँ बिंदु आवेश Q2 है, ठीक है। तो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, एक बल काम करेगा, ठीक है। अगर दोनों सेम आवेश हैं, सेम आवेश मतलब सेम चार्ज वाले वस्तु हैं, अगर सेम आवेश है यानी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है, तो दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। अगर यहाँ पे प्लस आवेश है और यहाँ पे नेगेटिव आवेश है, यानी यहाँ पे ऋण आवेश है और यहाँ पे धन आवेश है, तो दोनों के मध्य, दोनों आवेश के मध्य जो बल लगेगा वो होगा आकर्षण बल, ठीक है। दोस्तों इन्हीं दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, उसी बल को क्या किया, कहा उन्होंने, अपना कूलाम का नियम सिद्ध किया, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ बिंदु आवेश 2 है। ये बिंदु आवेश क्यों मानते हैं आवेशों को, क्योंकि इन दोनों के मध्य जो दूरी होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि इस दूरी के कंपैरिजन में, इस दूरी की तुलना में ये दोनों जो आवेश होंगे बिंदु के समान प्रतीत होंगे, ठीक है। तो बिंदु के समान ये दोनों आवेश हैं, ठीक है, और इनके मध्य दूरी क्या है, दूरी r है, ठीक है। तो देखिए नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे साइन दे दिया था प्लस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम Q1 और Q2 मान लिए हैं, ठीक है। तो दोनों आवेशों के मध्य जो लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, ठीक है, वो क्या होगा, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, तथा ये पहली बात इसमें है। और जो दूसरी बात थी कि जो दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है वो क्या होगा, वो दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, फिर सुना रहा हूँ कि जो दोनों बिंदु आवेश हैं, मतलब यहाँ दो बिंदु आवेश हैं और दोनों के मध्य जो बल काम कर रहा है वो बल क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरी बात क्या है, जो दो बिंदु आवेश हैं इनके मध्य जो दूरी r है, इस दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, तो इन दोनों को एक्चुअली दोनों में क्या है, F कांस्टेंट है, यानी बल दोनों में लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं कि F Q1 Q2 बटा r², ठीक है। तो जो बल होगा दोनों बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होगा वो क्या होगा, वो दोनों आवेशों के
गुणनफल तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यही क्या है, ये कूलाम का नियम दोस्तों, समझ गए इसको। आइए इसको आगे बढ़ाते देखते हैं। यहाँ पे जो एफ यहाँ पे समानुपाती संख्या घटेगा तो यहाँ पे के हो जाएगा। के यहाँ पे क्या है, के नियतांक है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के का मान होता है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एफ लिख दिए। तो ये क्या है, यही कूलाम का नियम है। ये जस्ट किसके समान है, इसके समान है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वैसे यहाँ पे क्या है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है, यहाँ पे ये ग्रेविटी कॉन्स्टेंट था, ठीक है। और यहाँ पे m1 m2 क्या है, वस्तु का द्रव्यमान था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वस्तु का आवेश है यहाँ पे, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, ये आवेश है, ठीक है। और बटा आर तो सेम है, ठीक ना। तो लगभग कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के सार्वत्रिक बल का नियम के ही समान है, ठीक है। लेकिन उसमें वस्तुओं का द्रव्यमान था, दो वस्तुओं का मास, और यहाँ पे क्या था, दो आवेश को लिया गया था, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन 0 बोल सकते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर क्या होगा, ये न्यूटन होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे ये इसी पर बेस्ड होंगे, इसी पर बनेंगे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अब एप्सिलॉन नॉट जो आप दिखा है ये इसके बराबर कितना होता है, यानी इसका मान कितना होता है। यहाँ देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। जो आप लिखा है, अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। यानी इसका मतलब कहने का कि जो हम f यहाँ पे था, f को हम पक्षांतर कर दिए हैं, तो यहाँ पे गुणा में था एप्सिलॉन नॉट, तो इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा और ये जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका मान जैसे प्रयोगों से प्राप्त हुआ है कितना 8 इसका मान कितना प्राप्त हुआ है, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, -12। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, पहले देखिए एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों। 1/4 पाई तो अचर राशि है, इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो f का मात्रक तो होगा, तो उसका क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। f का क्या मात्रक होता है, तो न्यूटन होता है दोस्तों। यहाँ पे Q1 है माने एक आवेश है, और यहाँ पे Q2 दूसरा आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा नीचे आर है, तो आर क्या है, आर दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति में या फिर ऐसे मात्रक में तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस प्रकार से 1/, ठीक है, यानी कह सकते हैं इसको कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है। यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हुआ, ठीक है, कितना हुआ, इतना हुआ। यानी एप्सिलॉन नॉट को का जो मतलब प्रयोगों से जो ज्ञात जो मान हमको होता है वो कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इतना, समझ गए। यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान इतना हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर हमको इसका मान निकालना, हम जो निकाला थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान भी न्यूमेरिक में होता है, ठीक है, वो कितना होता है, तो आइए उसको देखते हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे निकाले थे, ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो देखिए 1/4 और पाई का मान कितना होता है, 3.14, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान ये वाला है, इतना रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा
854 इंटू 10⁻−12, ठीक है। और ये तो यहाँ होगा ही, ये नीचे हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है। इस प्रकार से तो के का मान क्या निकल जाएगा, यानी के का मान 1/4πε0 बराबर का मान कितना निकल जाएगा 9 × 10⁻9, ठीक है। तो अब ये नीचे है, यानी अब इसको ऊपर भेज देंगे, उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर बटा कूलाम, ठीक है। तो इतना यानी के का मान 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका मान समझ गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ये सब मान आपको याद होना चाहिए, ये ε0 का मान और ये के का मान, ठीक है। और 1/4π चूंकि दोनों एक ही है, इसका मान इतना होता है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्या बनेगा आपका न्यूमेरिकल बन पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा रहा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।